चलो भाई आज की वीडियो करते हैं शुरू। जो भी भाई ना मुझे फर्स्ट टाइम किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रहा है तो मैं थोड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं। मेरा नाम जयराम है और मैं फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। और मैं ना यार सिर्फ वही कंटेंट बनाता हूं जो चीज़ ना मैंने अपने फिटनेस जर्नी के अंदर एक्सपीरियंस किया है। मतलब आप मेरी अगर कोई भी वीडियोस उठा करके देखोगे तो मैं किसी भी टाइप का कोई भी कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करता। जो चीज़ मैंने सीखा है अपने फिटनेस जर्नी के अंदर वो मैं अपने कंटेंट के अंदर शेयर करता हूँ, ताकि अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हो तो आपको हेल्प मिल पाए। आज ना यार हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, सप्लीमेंटेशन के बारे में, कि आखिर मैंने जो अभी तक जो मैंने अपने फिटनेस जर्नी के अंदर जो चीज़ मैंने अचीव किया है उसके लिए क्या क्या सप्लीमेंट मैं यूज़ करता हूँ और क्या एक्चुअल सप्लीमेंट होता है जो आपको रिजल्ट देगा। और मार्केट में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसको प्रमोट किया जाता है जो बिल्कुल यूजलेस है अगर आप यूज़ करते हो तो हम इस दो फैक्टर के ऊपर एक बात करेंगे। एक तो मैं जो सप्लीमेंट यूज़ करता हूँ नॉर्मल टाइम पीरियड पे मैं आपको उसके बारे में एक बार एक्सप्लेन करूँगा कि वो कितना यूज़फुल है। और सेकेंडली कि मार्केट के अंदर जो सप्लीमेंट आप किसी की वीडियोस को देख करके मंगा लेते हो ना, तो हम उस सप्लीमेंट के ऊपर बात करेंगे कि वो कितना यूज़फुल है या वर्थलेस है वो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट बताता हूँ जो मार्केट के अंदर आज के दिन धरले से प्रमोट किया जाता है। जैसे कि आपने बहुत सारे वीडियोज़ के अंदर देखा होगा, अपने BCAA होते हैं। इसके बाद एक सप्लीमेंट है जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, एल्सोट्रेलिन मैडलेट हो गया, इसके बाद एलार्जिन हो गया, BCAA हो गए, EAA हो गया। इस टाइप के सप्लीमेंट ना बहुत सारे लोग हैं जो उसको प्रमोट करते हैं। और अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट एथलीट हो ना, तो हमें पता है क्या लगता है कि अगर किसी वीडियोस के अंदर आप ऐसे की सप्लीमेंट को आप देखते हो तो हमें ये लगता है कि यार ये सप्लीमेंट मैं मंगा लूंगा तो हो सकता है इससे मेरा मसल ग्रोथ हो जाए, तो हम इस सप्लीमेंट को यूज़ करने लगते हैं। मैंने अभी आपको जिस सप्लीमेंट का नाम बताया ना, जैसे BCAA हो गया, EAA हो गया, इसके बाद और कौन सा था भाई, सुट्रोलिन मैडलेट हो गया, इसके बाद एलार्जिन हो गया। इस सब टाइप की कोई भी सप्लीमेंट अगर आप यूज़ करते हो किसी की वीडियोस देख करके ना, तो मैं आपको बताता हूँ इस सारे सप्लीमेंट को यूज़ करने से ना आपका 16 इंच का बाइसेप ना कभी 20 इंच का नहीं हो जाएगा। ये सब सारे सप्लीमेंट एक सपोर्टिंग सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है और ये उनके लिए उपयोगी है जो बंदा ना पिछले 7 साल 8 साल 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है। अगर आप नॉर्मल बंदे हो और आप फिटनेस के लिए जिम जा रहे हो या अपना मसल ग्रोथ करने के लिए आप जिम जा रहे हो ना, और अगर आप इनमें से किसी सप्लीमेंट को आप यूज़ करते हो तो ये आपके लिए यूजलेस है। और इसके ऊपर आप अगर पैसा खर्च कर रहे हो ना, तो इससे बेटर है कि आप अपने पैसे को डाइट के ऊपर खर्च करो। जैसे आप पूरे दिन के डाइट के अंदर 1 से 2 मील आप कोई भी सीजनल फ्रूट का लो, तो ये सारे अमीनो एसिड्स आपको उसके अंदर बेटर मात्रा में मिलेगा और इतना आपको मिल जाएगा जो आपके लिए सफिशियंट है। तो इस टाइप के किसी भी सप्लीमेंट को पर्टिकुलर यूज़ करने का कोई फ़ायदा आपके लिए नहीं है। मैं आपको नॉर्मल एक बार एग्जांपल देता हूं कि ये सप्लीमेंट किसके लिए कारगर है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये सप्लीमेंट अगर मुझे लेना भी है तो किस पॉइंट पे जाकर के मुझे यूज़ करना चाहिए। अगर हम इंडियन कुछ बॉडी बिल्डर की बात करें ना, तो जो हमारे चाहते हैं जिसको आप भी देखना पसंद करते होंगे, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। यतिंदर सर हो गए, आप सब लोग जानते होंगे उनको। इसके बाद नितिन चंदेला भाई हो गया, हम मेरे गुरुजी हैं राहुल IBB प्रो राहुल फिटनेस। इसका नरेंद्र यादव हो गया। इस सब टाइप के जो बॉडी बिल्डर है ना, जो मल्टीपल टाइम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या 6 7 8 साल 10 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मैं जितने बॉडी बिल्डर का आपको भी नाम बताया, इन सब में ना कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। पहला एक चीज़ कॉमन है कि इन सारे बंदे ने 7 8 साल 10 साल तक बॉडी बिल्डिंग को दिया है। और बॉडी बिल्डिंग मल्टीपल टाइम करना एक डिफरेंट थिंग होता है। अगर आपके जिम के अंदर कोई एक ऐसा बंदा है जो कभी एक बार गेम खेल करके आगे बाइसेप्स वगैरह ऐसे चमका के घूम रहा है, उसको हम बॉडी बिल्डिंग की कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। समझ गए? मतलब मेरे कहने का पर्पस है, कोई बंदा आपने ऐसा देखा होगा आपके जिम के अंदर बहुत सारे बंदे होंगे जो 1 2 बार उसने एनाबॉलिक यूज़ किया, उसके बाइसेप्स वगैरह बन गए, किसी जिम में वो ट्रेनर लग गया, तो उसको हम प्रॉपर बॉडी बिल्डर नहीं बोल सकते। प्रॉपर बॉडी बिल्डर वो है जो मल्टीपल टाइम 6 7 7 साल 8 साल 10 साल से गेम कर रहा है। तो जब इतने लंबे टाइम तक आप वर्कआउट करते हो ना, तो हमारी बॉडी इंटरनली जो भी अमीनो एसिड्स क्रिएट करती है ना, उनका मात्रा कम हो जाता है। जैसे मैं आपको नॉर्मल शॉर्ट एग्जांपल में बताऊं तो क्रेटीन आप खाते हैं ना, क्रेटीन हर कोई खाता है और क्रेटीन के बारे में हर किसी ने सुना होगा, क्रेटीन खाओ क्रेटीन खाओ क्रेटीन खाओ। हमारी बॉडी नॉर्मल क्रेटीन भी बनाती है, हमारी बॉडी नॉर्मल क्रेटीन, हमारी बॉडी इंसुलिन भी बनाती है, क्रेटीन भी बनाते हैं। तो ऐसे जितने सारे अमीनो एसिड्स आप देखते हो ना, ये सारी हमारी बॉडी नेचुरली खुद बनाती है, लेकिन इसका मात्रा कम होता है। तो अगर मैं अपने मसल्स के ऊपर वर्क करूंगा या जिम जाता हूं, तो उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ाने के लिए हम सब ये सप्लीमेंट ऐड ऑन करते हैं। बट इस BCAA EAA ये सब सप्लीमेंट ना एक सपोर्टिंग सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है, जिसका काम सिर्फ नॉर्मल इतना है कि जो प्रॉपर बॉडी बिल्डर है ना, जो इंटेंस लेवल का वर्कआउट करता है, उसको फास्ट रिकवरी चाहिए।
फास्ट रिकवरी का मतलब ये होता है कि जो बॉडी बिल्डर है उसके फिजिक का एक गोल होता है कि यार इसको ये वाले कंपटीशन में अगर मेरा लोअर चेस्ट तो थोड़ा कम था तो अब मेरे को लोअर चेस्ट के ऊपर काम करना, प्रॉपर उस मसल को गेन करेगा, कट करेगा, शेप में लाएगा, तो उसका वर्कआउट शेड्यूल है, उसका डाइट शेड्यूल, उसका रेस्ट शेड्यूल एक अलग लेवल का होता है, पीक लेवल का होता है, जो नॉर्मल कोई बंदा कंपेयर नहीं कर सकता। जैसे आप नॉर्मल किसी बंदे को आजकल के ये जो भोसड़ी वाले सो कॉल नेचुरल वाले बंदे बता रहे, इनमें और एक प्रॉपर बॉडी बिल्डर में आकाश पाताल का फर्क है। जो वीडियोस देख करके आप अपने किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करके मंगा लेते हो, ये सब साले जो भी आपको प्रमोट करने वाले बंदे हैं ना, इन लोगों ने भी ट्रस्ट मानो इस बात का कि ये सारे प्रोडक्ट इन्होंने जब यूज किया, जब इनको किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर किया। जितने भी आप वीडियोस देखते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में ना, ये दो कैटेगरीज के लोग हैं जो बता रहे हैं। एक तो जिसको ब्रांड ने स्पॉन्सर किया तो फिर उसका जॉब बन जाता है उसके ब्रांड के हर एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना। दूसरी चीज कि कुछ ऐसे चैनल्स वगैरह हैं जो रिव्यू चैनल वगैरह खोल के बैठा हुआ यूट्यूब के ऊपर, उनका जिम जाने से कोई मतलब है नहीं दूर दूर तक, उनका आज तक वर्कआउट से कोई वास्ता रहा नहीं। वो लोग इस प्रोडक्ट को मंगा करके उस पर ज्ञान पेलते हैं, कहीं से पढ़ लिख करके भाई इसके अंदर ये है वो है, दो चार इंग्लिश के वर्ड पे लेंगे और वीडियो बना के डाल देंगे व्यूज के लिए। मैं आपको नॉर्मली हिंदी भाषा में समझाऊं ना, तो आप एवरीडे मतलब अपना डाइट आप बनाते हो ना, डाइट शेड्यूल के साथ आप 1 से 2 सीजनल फ्रूट का मील ऐड ऑन करो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट अपने ब्रेकफास्ट के अंदर ऐड ऑन करो, अगर आप ओट्स वगैरह खाते हो तो इसके अंदर ना आपको जो मिनरल्स चाहिए, हमारे बॉडी को रिक्वायर मिनरल्स चाहिए, जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी को रिक्वायर चाहिए, एसेंशियल चाहिए ना, वो सारी चीज मुझे इससे मिल जाएगा। और मैं ना प्रॉपर बता रहा हूं आपको, प्रोफेशनली ना 2 बार मैंने बॉडी बिल्डिंग किया है, इनहैंस बॉडी बिल्डिंग, और इस टाइप का कोई प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं करा है। और मैं आपको शॉर्ट एग्जांपल में बताऊं तो मैंने जब बॉडी बिल्डिंग एनहेंस बॉडी बिल्डिंग करा था ना, तो मैं पर मंथ मेरा एक्सपेंस 50,000 रुपए का था। और एक बात आप खुद नोटिस करो, अगर 50,000 रुपए मैं अपने बॉडी बिल्डिंग के ऊपर खर्च कर रहा हूं किसी प्रोफेशनल कोच के अंदर, और ये सारे अमीनो एसिड्स अगर इतना ही एसेंशियल होगा तो फिर मैं यूज करूंगा ना यार, 300-400 रुपए का आता है। मैं अभी आपको दिखाता, मैं आपको फैक्ट दिखाता हूं। देखो नॉर्मली आपको मैं जो प्रोडक्ट यूज करता हूं ना, जो ऑथेंटिक है, सही है, और आपको भी यूज करना चाहिए अगर आप रेगुलर जिम जाते हो तो। एक तो आप प्रोटीन कैरी करो, किसी अच्छे ब्रांड का प्रोटीन कैरी करो। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं होता कि आपको ऐसा लगता है कि किसी प्रोटीन पाउडर को पी के आपका बाइसेप 16 से 20 इंच का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोटीन पाउडर हम पीते हैं ना, वो हमारा सिर्फ इतना काम करेगा कि मेरे पूरे दिन के डाइट शेड्यूल के अंदर जो मेरा प्रोटीन काउंट है ना, उसको पूरा करेगा। अगर मुझे 150, 200, 250 ग्राम प्रोटीन खाना है तो पहले बात तो मैं ये टारगेट करूंगा कि 80 से 90% अपना प्रोटीन रिकवरी अपने रॉ डाइट से लूंगा। मैं 90% के आसपास मैं लेता हूं, आपको भी लेना चाहिए। 80% अपने डाइट से आप रिकवर करोगे, 10% मेरे पूरे दिन का प्रोटीन है अपने प्रोटीन पाउडर से रिकवर करूंगा। तो ये एक नीडफुल सप्लीमेंट है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एक अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लो, क्रेटीन लो। आप क्रेटीन नॉर्मल आ जाता है 700-800 रुपए का क्रेटीन आता है। क्रेटीन का काम ये होता है कि अगर आप स्किनी हो या सपोज करो कि आप जिम जाते हो, बिगिनर भी हो ना, तो क्रेटीन लेने के बाद जो भी हम डाइट लेंगे पूरे दिन के अंदर ना, उससे हमारी बॉडी का जो मसल्स होता है ना, वो वाटर पूल करता है, जिससे आप थोड़ा फुलर दिखोगे और आपको जिम करने के टाइम पीरियड पे, वर्कआउट करने के टाइम पीरियड पे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा, थोड़ा बूस्ट मिलेगा। तो क्रेटीन एक यूजफुल सप्लीमेंट है। दूसरा क्रेटीन के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, कुछ लोग क्वेरी करता है कि सर बाल उड़ जाते हैं, ये होता है वो होता है। मैं क्रेटीन आप बिलीव मानो पिछले 3 साल से रेगुलर यूज करता हूं। मैंने आज तक, बहुत सारे लोगों की थ्योरी ये होती है क्रेटीन कुछ दिन ऑफ कर देना चाहिए, ये करना, मैंने आज तक कभी क्रेटीन ऑफ नहीं किया। मैं क्रेटीन के बारे में एक और वीडियोस बनाऊंगा, आप मेरी अगली वीडियोस देखना। क्रेटीन के बहुत सारे फॉर्म होता है यूज करने का, बहुत सारे थ्योरीज मैंने देखे हैं कि आप लोडिंग फॉर्म में क्रेटीन इतना यूज करो, इतना ग्राम डालो, बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। मैं कैसे क्रेटीन यूज करता हूं ना, मैं आपको एक बार गाइड करूंगा, आप करके देखना, 100% आपको रिजल्ट आएगा। और सबसे मेन चीज, जो तीसरा सप्लीमेंट मैं यूज करता हूं और आपको भी करना चाहिए, आपने एक अच्छे ब्रांड का प्री वर्कआउट यूज करो। प्री वर्कआउट के अंदर जब आप फैक्ट देखोगे ना, उसके पीछे लिखा होता है हर एक तरीके का अमीनो एसिड आपको प्री वर्कआउट के अंदर मिलेगा। प्री वर्कआउट यूज करना चाहिए। प्री वर्कआउट से आपको फायदा यह है कि जब आप जिम जाते हो ना, तो आपको एक अलग लेवल का बूस्ट मिलेगा, जिससे आप अपने मसल को मैक्सिमम पुश कर सकते हो, आप अपने लिमिट एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो। तो आपको एक प्री वर्कआउट चाहिए अच्छे ब्रांड का, आपको एक क्रेटीन चाहिए, और आप अच्छे ब्रांड का एक प्रोटीन लो। ये 3 एक जरूरी सप्लीमेंट है। अगर आपको बॉडी बिल्डिंग से दूर दूर तक कोई नाता रिश्ता नहीं है, नहीं रखना है, बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है, तो 3 सप्लीमेंट इनफ है आपके पूरे वर्कआउट शेड्यूल को अच्छे से तैयार रखने के लिए और आपके बॉडी को बिल्ड करने के लिए। बाकी के जो बकचोदियां आप सुन रहे हो, लोग तो यार शिलाजीत भी प्रमोट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बहनचोद, आप 2 ट्रक शिलाजीत मंगाओ, 2 ट्रक शिलाजीत आप खा लो, आपका कभी भी बाइसेप 16 से 20 इंच का नहीं होगा। और अगर इस टाइप के कोई प्रोडक्ट खाने से आपको ऐसा लगता है ना कि यार मेरे बॉडी ना थोड़ा बिल्ड हो गया, मेरा बॉडी पहले से बन गया, ये आपके माइंड का इल्यूजन है, ऐसा होता प्रॉपर नहीं है। अगर आपका बॉडी ग्रोथ कर रहा है ना, तो वो आपके डाइट से करे और आपके वर्कआउट से करे। आपका बॉडी शिलाजीत खा के ग्रो नहीं करेगा।
आपका बॉडी EAAP के ग्रो नहीं करेगा, आपका बॉडी BCAAP के ग्रो नहीं करेगा, आपका बॉडी CAAP के ग्रो नहीं करेगा, एलार्जिन लेकर के ग्रो नहीं कर जाएगा। ये सब एक सपोर्टिंग सप्लीमेंट होता है जो हमें जब चाहिए, जब आप 7-8 साल 10 साल तक बॉडी बिल्डिंग करोगे तो हमारा उस लेवल पे जाते जाते ना हमारी बॉडी का सब कुछ ना इंटेंस लेवल तक चला जाता है जो नेचुरली बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है। तो हमें उसको थोड़ा एनहेंस मात्रा में डालना पड़ता है बॉडी के अंदर, ताकि मेरी बॉडी अच्छे से रिकवर कर पाए और मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में रहे, मेरी बॉडी का सारा ऑर्गन जो है वो सेफ रहे। ये हमारे आपके लिए नहीं है। अगर 20-30 साल के बंदे और नॉर्मल जिम जा रहे हो, आपका फिटनेस आपका गेम एक फिटनेस है या आपका गेम मसल बिल्ड करना है, बॉडी बिल्डिंग आपका गेम नहीं है, तो इसके ऊपर पैसा खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छे ब्रांड का प्रोटीन लो, एक क्रिएटिन कैरी करो और एक अच्छे ब्रांड का प्री वर्कआउट कैरी करो। ये 3 सप्लीमेंट इनफ है और मैं सालों साल सप्लीमेंट यूज करता हूँ। जितनी भी बकचोदी आप दुनिया भर का देख रहे हो ना, जो 2-4-20 सप्लीमेंट बता दिया यार आपको ऐसा वैसा, देखो मैं आपको 100 बात की एक बार बता रहा हूं जो फैक्ट है, इसके अलावा ऑन दिस प्लैनेट कोई फैक्ट नहीं है आपकी बॉडी बनाने का। दो थ्योरी है जो काम करता है आपकी बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इसके अलावा तीसरा कोई भी थ्योरी नहीं है। सबसे पहला, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो एक आप ट्रेनर अफोर्ड करो। ट्रेनर सिर्फ एक ही है जो ऑथेंटिकली प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली करेक्ट है। वो ट्रेनर कौन है? जिसने खुद 7-8 साल 10 साल तक बॉडी बिल्डिंग किया है, जो बॉडी बिल्डर को ट्रेन करता है, उसको हम एक अच्छा ट्रेनर बोल सकते हैं। तो और आप अफोर्ड कर सकते हो ना, क्योंकि उनके फीस वगैरह होते हैं, और आप अफोर्ड कर सकते हो तो आंख बंद करके आप एक ट्रेनर हायर करो। आप उसको अपना फिटनेस गोल बताओगे तो आपका बॉडी बिल्डिंग फिटनेस गेम है, आपको फोटो शूट कराना है, एब्स चाहिए, क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो आपको दिए हुए टाइम के अंदर आपको क्या खाना है, कितना खाना है, क्या सप्लीमेंट यूज करना है, वो आपको अच्छे से गाइड करेगा। तो पहला थ्योरी तो ये है। दूसरा थ्योरी है कि अगर सपोज हो कि हम एक ट्रेनर अफोर्ड नहीं कर सकते, आप फाइनेंशियल अगर वीक हो, फाइनेंशियल आप उतना स्ट्रांग नहीं हो ना, तो भैया मेरे आंख बंद करके आप जिम जाओ। जिम के अंदर वर्कआउट के नाम पे सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करो। कोई बकचोदी ऐसे कभी बाइसेप नहीं बनता, केवल को उसमें ऐसे एक बाइसेप नहीं बन जाएगा। हमेशा ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करो। अपनी डाइट ना हमेशा ऑन पॉइंट रखो। डाइट के लिए कैलोरीज काउंट करके करना सीखो। अगर आप स्किनी हो तो अपनी कैलोरी सरप्लस में खाओ। अगर आप मोटे हो और आप फैट लॉस करना चाहते हो तो अपने कैलोरी डेफिशिएट में खाओ। सिर्फ ये 2 थ्योरी है जो आपके बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेगा, और इस थ्योरी को बिलीव रखो, ट्रस्ट रखो, टाइम दो। समझ गए? फटाफट आप मान के चलो 30 साल के बंदे और 29 साल से आपने खाया पिया है, मोटे तगड़े पड़े हो, आपका गोल ये है बहन जो 3 महीने में फाड़ देंगे, 6 पैक बना देंगे, फिर तो आप गलत जा रहे हो। ऑलरेडी ट्रैक ही गलत है आपका जाने का। ठीक है मेरे, तो आज बस यही वीडियोस के अंदर था। मेरे को ऐसा लगता है यार कि आजकल जो भी बिगिनर्स है ना, वो सप्लीमेंट के नाम पे हम वही सप्लीमेंट यूज करते हैं जो चीज हमने कहीं पे देख लिया या जो चीज हमें किसी ने बता दिया किसी वीडियोस के अंदर, जिसकी मस्कुलिटी बॉडी है उसने बता दिया कि भाई ये टैबलेट है जो खाओगे मसल बिल्ड हो जाएगा। क्योंकि मैं भी ना ये चीज इसलिए शेयर करता हूं कि मैं भी एक टाइम पीरियड पे इसी जगह पे स्टैंड करता था। आज से 4 साल 5 साल पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार किसी को वीडियोस देख लिया, किसी ने किसी सप्लीमेंट वाले ने बोल दिया कि भैया ये माइड्रोलिक टैबलेट है, ले लो, इससे आपका मसल गेन हो जाएगा, डायनाबोल ले लो, खा लो, इससे आपका मसल बिल्ड हो जाएगा। ऐसा कोई भी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होता। जो भी सप्लीमेंटेशन है ना, कुछ ऐसे टैबलेट्स वगैरह होते हैं जो जब आपका काम करता है, जब इनहेंस बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तब आपको कोई अगर टैबलेट दे दिया जा रहा है या किसी तरह का कोई सप्लीमेंट आपको दे देगा, मिला के पीते रहो, इससे आपकी बॉडी बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दो थ्योरी है, इसके अलावा कभी बॉडी नहीं बनेगी। एक तो कैलोरीज काउंट करके खाना सीखो आप। सेकेंडली, अगर आप किसी ट्रेनर को अफोर्ड नहीं कर पाते हो ना, तो जरूरी सप्लीमेंट सिर्फ ये 3 ही। एक अच्छा प्री वर्कआउट लो आप, एक अच्छा क्रिएटिन लो और अच्छा प्रोटीन लो, और इस पूरे प्रोसेस के ऊपर थोड़ा ट्रस्ट रखो और जाके ओल्ड स्कूल ट्रेनिंग करो। 100% आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है भाई साहब, तो आज की वीडियो में बस इतना इन्फॉर्मेशन था यार। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं भाई किसी अंदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।